अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जी, मोहम्मद बिलाल अशरफ साहब है जिनका ताल्लुक शेखुपुरा रीजन का है। उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू दिया था 2019 में। आपसे ये इंटरव्यू शेयर करने का मकसद ये है कि फोर्सेस का जब इंटरव्यू होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन है या सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है या इंस्पेक्टर एंटी करप्शन है, तो जब भी फोर्सेस का इंटरव्यू होता है वो किस तर्ज का होता है। एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब है कि जो पीपीएससी का पैनल होता है वो कौन सी चीज़ों को टारगेट करता है, कितने मिनट का इंटरव्यू होता है, किस तरह की वो क्वेश्चनिंग करते हैं। और आपका अगर आने वाले वक्त में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई इंटरव्यू है तो आपको किस तरह की तैयारी करके वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये मैं इंटरव्यू ये 2019 का है मोहम्मद बिलाल अशरफ साहब का, जिनका ताल्लुक जो है वो शेखुपुरा रीजन से था। उन्होंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का इंटरव्यू दिया। जी बिलाल अशरफ साहब, काइंडली अपना 2019 वाला जो बैच है उसमें जो आपका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? मेरा नाम बिलाल अशरफ है और मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। और सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू है वो मैंने उसके लिए 2 दफ़ा क्वालिफ़ाई किया हुआ है। एक जो लास्ट टाइम इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 के अंदर, तब भी मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। तब अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। और अभी जो रिसेंटली जो चल रही है सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है शेखुपुरा रीजन से। तो इन इंटरव्यूज़ का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना 2019 वाला जो है इंटरव्यू उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि उस दिन हम लोग 14 पर्सनस थे और मेरा नंबर था 11। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने चेक किए और हर हर दिन यानी कि हर बैच में से, यानी कि हमारा 14 का बैच था और एक दो लोगों का जो है ना वो मेडिकल का इशू ज़रूर निकल रहा था। आप अपना जो मेडिकल है वो केयरफुली काइंडली अपना बनवा के लेके जाएं। और एक चीज़ जो मेन है उसमें वो ये है कि आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 1.5 इंच की होनी चाहिए। जो आपकी मेडिकल पे लिखी हो ना, वो बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोगों की 1 इंच लिखी हुई थी तो उन लोगों को उन्होंने फ़ौरन ही निकाल दिया था इंटरव्यू से ऑब्जेक्शन लगा के। तो आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 1.5 इंच होनी चाहिए, 1 इंच नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज़ जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल में। तो जब मैं एंटर हुआ उसमें रूम में, मैंने इजाज़त ली, मैं कम इन सर। तो उन्होंने कहा यस। तो मैं जाके चेयर के पास खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हैव अ सीट, मैं बैठ गया। तो नासिर दुरानी साहब थे जो तब उसमें मेंबर, और एक एसपी थे वो यूनिफॉर्म में थे, और एक साथ थर्ड पर्सन था वो शायद कोई प्रोफेसर थे या कोई इस तरह से। तो नासिर दुरानी साहब ने शुरू की वैसे बातचीत। तो कहते बिलाल अशरफ, मैंने कहा यस सर। बिलाल अशरफ आपने बीएससी की हुई है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है 4 इयर्स केमिस्ट्री में। कौन सा सब्जेक्ट है? कहते मैंने कहा सर केमिस्ट्री। तो मुझे कहते कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर मैं जॉबलेस हूँ और जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, जॉब के लिए प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा सर यही कोई जनरल नॉलेज की बुक्स हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करके तो प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा। तब जो है ना कोविड-19 ये नया नया स्टार्ट हुआ था। तो मुझे कहते जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से शुरू हुआ है? मैंने कहा सर चाइना से। किस सिटी से? वुहान सिटी से। तो कहते कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं इसमें चाइना में? तब चाइना में तकरीबन 1000 प्लस थी, ये पाकिस्तान में अभी आया ही नहीं था। तो कहते ठीक है। तो फिर मुझे कहते कि दूसरा, ये जो कोरोना वायरस है ये किस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है? इस पे मैंने काफ़ी 2-3 गेस किए लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया उनकी बात पे। तो तब मुझे आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने फिर सॉरी कर दिया, मुझे नहीं था आया। तब फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इमरान ख़ान जो है वो अभी रिसेंटली किस किस कंट्री का टूर करके आए हैं। तो
तब यूएनओ की जो स्पीच थी वो चल रही थी उनकी। मैंने उसको उनका वो बताया, लेकिन वो कह रहे थे नहीं इसके बाद भी ये कंट्री को गए हैं। तो तब मलेशिया में गए थे, इसका मुझे नहीं था पता, तो इस पे मैंने सॉरी कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो विरासत के कवानीन हैं जो इस्लाम में, वो किस सूरा में है। तो वो मैंने बताया कि सूरा निसा में है शायद। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो सेकंड पर्सन था उसके पास रेफ़र किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कश्मीर इशू जो है ये फ़र्स्ट टाइम कब गया था यूएनओ में। तो वो मैंने बताया 1948 में। तो मुझे कहते कि कौन लेके गया था पहली दफ़ा। मैंने कहा सर इंडिया। तो मुझे कहते पार्लियामेंट जो है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। वो मैंने बताए कि नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट। तो एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन वो भी मुझे आता था, वो मेरे अब माइंड में नहीं है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे एसपी साहब की तरफ रेफ़र किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। मैंने कहा सर बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री। अच्छा, तो कहते व्हाट इज़ न्यूक्लियस। मैंने वो बताया उनको। फिर मुझे कहते व्हाट इज़ एटम। एटम मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मुझे कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। वो भी मैंने बता दिया उनको। और ये एसपी साहब ने बस मुझसे यही 3 क्वेश्चन किए थे, पुलिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था। फिर उसके बाद मेंबर जो था नासिर दुरानी साहब, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन किया। कहते हैं कि पाकिस्तान से एक जो टेररिस्ट है वो फ़रार हुआ है, उसका नाम बता दें। तो मैंने उस पर सॉरी कर दिया। तो मुझे करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे उनमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं इतना इन टच नहीं था। तो मेरी जो एडवाइस है इसमें यही है कि कभी भी उनको ये ना बताएं कि हम जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस यही कहें कि सर हम जॉबलेस हैं और जॉब की तलाश में हैं। और अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, प्राइवेट टीचिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनको ज़रूर बताएं कि हम आजकल ये कर रहे हैं। तो ये था मेरा तब का एक्सपीरियंस। और जो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स लगे थे वो 60 थे। और पेपर में रिटन जो था टेस्ट उसमें मेरे 72 थे। और एकेडमिक्स के मेरे 38 थे। और इसमें मेरी सिलेक्शन नहीं थी हुई 2019 में। ये था मेरा 2019 सब इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो कुछ ना कुछ। अल्लाह हाफिज़।